नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस खास पेशकश में बात होगी कि किस तरीके से बिहार में चुनावी चोट से नेताओं और पार्टियों को क्या वोट मिलेगा। ये सवाल तेजी से उठ रहे हैं क्योंकि नेताओं ने जुबानी प्रहार में ताकत झोंक दी है। मुंगेर गोलीकांड में डायर वाला बयान देने वाले आरजेडी और अब नीतीश को दिशा विहीन बताकर उनके रिटायर का दांव खेल रही है। तेजस्वी यादव का ये वार नीतीश को जनरल डायर बताया और साथ ही उन्हें रिटायर होने की नसीहत दे डाली। इसके साथ ही चिराग पासवान ने भी उन्हें डायर बताया। उन्होंने कहा कि नौकरी मांगो तो काटने को दौड़ते हैं नीतीश। इस तरह के तमाम वार तेजस्वी यादव की ओर से। देखिए, ये चुनाव ये चुनाव कोई मोदी जी राहुल जी की नहीं है, ये कोई नीतीश जी और तेजस्वी की चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो है बिहार के जनता के भविष्य का चुनाव है। भविष्य तभी सुधरेगा जब मुद्दे की बात होगी, उसकी समाधान की बात होगी, ना कि हम आपको गाली दें और आप हमको गाली दें। इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। बीजेपी के लोग हों या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, कहीं ना कहीं भाषा में बड़ा स्तर जो होता है, एक मर्यादा जो होती है, वो गिरी है और जनता सब देख रही है, वो जज कर रही है। जो डबल इंजन सरकार का भूमिका पूरी तरीके से रही है। हम तो जानना चाहते हैं कि ट्वीट के अलावा सुशील मोदी जी ने क्या किया है और जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। महागठबंधन के लोग जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं यह समझ से परे है। ऐसे लोग लॉ एंड ऑर्डर पे इतना चिल्लाते हैं जिन्होंने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त ही कर दिया था। बिहार को जंगल राज के एरा में ले गए थे। यह उपाधि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई थी। इस तरह की एक्टिविटीज के जिम्मेदार लोग इस तरह की बातें कहते हैं तो यह शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री जनरल डायर की भूमिका में आ गया। जिस तरीके से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी, बेकसूरों को मौत के घाट उतारा था, एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरीके से मुख्यमंत्री के निर्देश पर, नीतीश कुमार जी के आदेश पर वहां के स्थानीय प्रशासन ने निर्दोषों के ऊपर गोलियां चलाई, उनको मारा, लाठियां। आप देखिए किस हालात में हम अस्पताल में जाकर। तो मैं तो मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो इमेजिन के बाहर है, पॉलिटिक्स एक पार्ट है, लेकिन जो देखा उसके मैंने कहा कि रियल लाइफ में फेल और रियल लाइफ में फेल। तो प्रूव हो गया कि ये तेजस्वी के बी टीम है। अब कुछ कहना है क्या इसमें? उसी को मदद करने के लिए सारा खेल खेल रहे हैं। तो वोट के लिए जुबानी जंग तेज हो गई है। हमारे साथ सभी खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। राजीव रंजन जेडीयू की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी की तरफ से हैं, गुरु प्रकाश जी बीजेपी की तरफ से और वहीं आनंद माधव जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मृत्युंजय तिवारी जी, आपका रुख करते हुए, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता ने पहले तो कहा कि भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, गरिमा होनी चाहिए, और उसके बाद जनरल डायर से तुलना कर दी नीतीश कुमार की। देखिए नेहा जी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लगातार मुद्दे की बात कर रहे हैं, जनता के हितों की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, भुखमरी से निकालने की बात कर रहे हैं, बदहाली से बिहार को निकालने की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। बिहार को वाजिब हक क्यों नहीं मिला? एक जिम्मेवार विपक्ष के नेता के रूप में ये सवाल वो पूछ रहे हैं सत्ताधारी दल से जो 15 वर्षों से शासन में है। लेकिन आप देखिए बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के भाषा का स्तर, तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस स्तर पर मर्यादा को तार उन्होंने कर दिया, पिछले कुछ 4-5 दिनों के बयान को उनका देखिए, व्यक्तिगत परिवार पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, गाली गलौज की भाषा कर रहे हैं। तो जिस तरह से मुंगेर में घटना घटी तो नेता तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा, ये जनरल डायर जो जालियांवाला बाग में आप देखिए दुर्गा मां की भक्तों को विसर्जन के समय घेर कर पुलिस मार रही है, लाठियों से गोली चला रही है, ये क्या कहा जाएगा? इसका तो दिया जाएगा ना ये संज्ञा।
नहीं, ये तो आपके स्क्रीन लेकिन पर भी संज्ञा दिख रहा के है। बिना सिर्फ अगर तथ्यों पर बात होती, सिर्फ अगर आरोप ही लगाने थे, तो ये डायर से तुलना की क्या जरूरत थी? ये हर बार एक नया जुमला आ जाता है, हर बार एक नया नाम दे दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को। और खास तौर पर अगर नीतीश कुमार की अगर बात कर लें तो आप ही की पार्टी की तरफ से बार बार उन पर आरोप लगाए गए कि उन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए। ये वोट की राजनीति नहीं है तो और क्या है? देखिए नेहा जी, उनको रिटायर हो जाना चाहिए। बिहार की 12 करोड़ जनता कह रही है कि 15 वर्ष मौका दिया। 15 वर्ष कम नहीं होते हैं। 15 वर्षों का हिसाब किताब तो उनको देना पड़ेगा ना। हम ही लोगों के शासन काल का भय दिखा रहे हैं, बार बार डराते हैं। अरे जो जंगल राज के युवराज की बात करते हैं, ये तो तेजस्वी यादव जी बिहार की 12 करोड़ जनता के दिलों पर राज करते हैं और इस होनहार को जनता मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। तो ये थके हारे लोग हैं। बीमार बिहार को किसने किया? मजदूरों को, गरीबों को जख्म किसने दिया? खाली गरीबों का खाली क्यों है? क्यों महंगाई की मार है? ये बताइए। क्यों मजदूर? राजीव रंजन जी, मैं चाहूंगी आप इसका जवाब दें। मैं चाहूंगी आप इसका जवाब दें, क्योंकि लगातार आरोप नीतीश कुमार पर लग रहे हैं कि उनके राज में हमेशा ही जो गरीबों का उत्थान था वो रुक गया, नौकरियां थी वो नहीं मिली, बिहार पिछड़ गया। लगातार इस तरह के तमाम वार उन पर किए जा रहे हैं। देखिए, वैसे मैं तो आश्वस्त हूं कि जनरल डायर को लेकर के इतिहास का ज्ञान सबसे पहले तो तेजस्वी यादव को होगा ही नहीं। तेजस्वी यादव का हिंदुस्तान और तेजस्वी यादव का बिहार 1990 से ही शुरू होता है। उनका ज्ञान कितना परिमार्जित है और कितने उनके हिंदुस्तान के इतिहास और स्वाधीनता संग्राम को लेकर के जो उनकी जानकारियां हैं, कभी आमने सामने हो तब उनके ज्ञान को हम लोग खंगालेंगे। इतनी बात तय है कि जिसने इस राज्य को कलंकित किया, जिस राज्य में चारा घोटाला जैसा एक ऐसा घोटाला हुआ जिसमें इंसान तो इंसान, पशुओं को बख्शा नहीं गया, उस घोटाले के जो कुख्यात नायक हैं आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। तेजस्वी यादव राजनीति में आए और आईआरसीटीसी में चले। आईआरसीटीसी में उनको बुक कर दिया गया। अब स्थिति ये है कि ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अब ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। ये बताते क्यों नहीं है कि जंगल राज पटना उच्च न्यायालय ने किसके लिए कहा? 118 नरसंहारों का बिहार क्यों उस दौर में पूरी दुनिया में शर्म का पर्याय बना? बिहार के लोग हिंदुस्तान के किसी दूसरे राज्य में या दुनिया के किसी मुल्क में जाते थे तो बिहारी कहने में क्यों शर्म की अनुभूति होती थी? जिस व्यक्ति ने और जिस परिवार ने बिहार को अपमानित किया, कलंकित किया, बिहार का नाम इतिहास के काले अध्याय के तौर पर 90 से 2005 में दर्ज कराने का काम किया, आज वो राज्य को स्वामी विवेकानंद की तरह बनने की कोशिश वो करें। नौजवानों का आदर्श स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की चर्चा इनके नेता नहीं करेंगे, जिस आंदोलन से भ्रष्टाचार और वंशवाद के खिलाफ बिहार की जनता ने हुंकार भरी। सिर्फ तेजस्वी नहीं, राजीव जी, सिर्फ तेजस्वी यादव ने ये संज्ञा नहीं दी है, उन्होंने ही सिर्फ जनरल डायर से तुलना नहीं की। यहाँ पर अगर चिराग पासवान को भी देख लें तो उन्होंने भी डायर से ही तुलना कर दी है। आपको क्या लगता है बार बार इस तरीके का जो भाषा और मर्यादा का स्तर गिरता जा रहा है राजनीति में, लगातार ये जो बयानबाजियां होती हैं, एक एक करके ये नई संज्ञाएं सामने आती हैं, ये क्यों हो रहा है? देखिए, मैं विमर्श में शब्दों को तो मैं बहुत ज्यादा नीचे नहीं ले जाना चाहूंगा, लेकिन जिन्हें सामान्य डिग्रियां नहीं हो, जिन्होंने कभी कॉलेज और विश्वविद्यालय नहीं देखा हो, वो कैसे जानेंगे कि इस देश को कभी लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने वंशवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलित किया था? उस आंदोलन के गर्व से पैदा हुए थे लालू अपनी बारी का इंतजार तमाम करिए, राजनेता, जो उसमें रामविलास पासवान भी थे। आज भ्रष्टाचार और परिवारवाद के सिवाय लालू यादव और तेजस्वी यादव के पास कुछ भी बताने को नहीं है। तो जिस नेता के आंदोलन के गर्व से ये पैदा हुए, ये उसके नाम का भी जिक्र नहीं करते हैं। ये आधुनिक स्वामी विवेकानंद है जिनके पास 8वीं पास की डिग्री है। तो मैं समझता हूँ ये राजनीति का संक्रमण काल है और बिहार की जनता ने बराबर सोच समझ करके मतदान किया है। आज इन्होंने क्या कहा? नीतीश कुमार खलनायक है। आज के ताजा ट्वीट में आरजेडी के ट्विटर हैंडल से आया, नीतीश कुमार महानायक है। उन्होंने दुनिया को बताया कि अगर तिजोरी खाली हो और प्रबंधन अच्छे ढंग से हो, अगर एक सोचने समझने वाला राजनेता हो, एक विजन हो,
तो बिहार की वर्तमान स्थिति तक पहुंचाने का मुश्किल कार्य नीतीश कुमार जैसा ही राजनेता कर सकता था। लेकिन जो नीतीश 90 कुमार से भी कोई दूध के 2005 धुले का तो है बिहार नहीं। था, एक फिर सार्वजनिक जैसे- मंच पर नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि बिहार की जो हालत है वो दरअसल आरजेडी के राज में हुई, और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने 9 बच्चे पैदा कर दिए, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उनको विकास के बारे में कोई चिंता ही नहीं थी। ये दिखाता है कि वो कितने पिछड़े हुए हैं। ये सभी बातें एक सार्वजनिक मंच पर नीतीश कुमार ने कही हैं। देखिए, राजनेताओं का कुछ भी निजी नहीं होता है, पब्लिक डोमेन में हर बात होती है, और इसमें जेडीयू या भारतीय जनता पार्टी को कतई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। सार्वजनिक जीवन में आखिर आप क्या चीज ऐसा कर रहे हैं जिससे लोगों को प्रेरित कर पाएंगे? चाहे बच्चों का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, शासन के मॉडल का सवाल हो, करप्शन को लेकर के आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड हो, और आने वाले समय में जब आपको अवसर मिला तो बिहार की बेरोजगारी को लेकर के आप बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, मैं 15 साल की चर्चा नहीं करूंगा जिसमें केवल ठीक है, मृत्युंजय तिवारी जी से इसका जवाब ले लेते हैं। 18 वो कुछ महीने कहना चाह रहे हैं मृत्युंजय जी। मंत्री और अनेक अब उनका मंत्री प्रवचन कितने बंद करवा दीजिए। ठीक है, बोल दिया है मैंने, आप बोलिए अपनी बात। देखिए नेहा जी, ये चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी को गाली दे रहे हैं, तेजस्वी यादव जी के शिक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और ये बता ही नहीं रहे हैं कि ये बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 कैसे बन गया। 15 वर्षों में इन्होंने क्या क्या किया। अरे तेजस्वी यादव जी को गाली देना है तो दे दीजिए, लेकिन बिहार के नौजवानों को ये बता दीजिए कि क्यों बेरोजगार छोड़ दिया उनको। बिहार के मजदूरों को ये बता दीजिए क्यों पैर में छाले पड़े, पैदल आने के लिए मजबूर हुआ, क्यों बिहार बदहाली है। ये बात कर रहे थे मुख्यमंत्री, हम आपका सुन रहे थे ना। एक सेकंड राजीव जी, मृत्युंजय जी को बात पूरी करने दीजिए। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में बेटियों की असमत लूटी गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बिहार सरकार पर मेरा रिबटल लीजिएगा, चूंकि इनका रिकॉर्डिंग है, उसी को दबाते हैं हर कार्यक्रम में। सर एक सेकंड, बोल तो लेने दीजिए राजीव जी, उन्हें बात पूरी करने दीजिए। ये बौखला गए हैं ना, इनको तो कल देख लिया 71 सीटों पर जनता नकार दिया, बौखला करके अलाप शलाप बोल रहे हैं। अरे आप अंतर्यामी हैं क्या? रिजल्ट अभी से बता रहे हैं। रिजल्ट तो है ना, जनता ने रिजल्ट तो आने दीजिए, 10 नवंबर तक का तो इंतजार कीजिए मृत्युंजय जी। लेते थे हम इंतजार करेंगे, लेकिन जो बौखलाहट है, मुख्यमंत्री जी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये हमारे लिए और तेजस्वी यादव जी के लिए आशीर्वाद का काम करेगा। गुरु प्रकाश जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कल जो रैली हुई गुरु प्रकाश जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें कई सारे तीर प्रधानमंत्री ने छोड़े। उन्होंने कहा कि पैसा हजम, परियोजना खत्म, जंगल राज जिस तरीके से बिहार में फैला हुआ है उसे लेकर उन्होंने ये कहा कि बिहार की जनता को अब समझना होगा कि किसे वोट दें ताकि आने वाले वक्त में उनका भला हो सके, उनका उद्धार हो सके। इस तरीके के जो तीखे बाण लगातार रैलियों में छोड़े जाते हैं, क्या इन्हीं से वोट मिलता है? नहीं नेहा जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं ये देश के सामने बात रखना चाहूंगा कि एक बिहार का युवा होने के नाते, बिहार में ही मेरा जन्म हुआ, बिहार में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, और पिछले 3 दशकों में ऐसा पहला चुनाव हम लोग देख रहे हैं जहां एक सकारात्मक संवाद पॉलिटिक्स के अराउंड शुरू हुआ है। आप देखिए, जो राजनीतिक दल पिछले 20 वर्षों में सिर्फ जाति की बात करते थे, कास्ट के नाम पे पोलराइजेशन की बात करते थे, वो भी आज जॉब सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन मुद्दों पे आए हैं। तो नेहा जी, आपको ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि पहली बार बिहार में जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है ये पॉजिटिव हुआ है, और इसका पूरा का पूरा श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को जाता है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने दिखाया है अपने माध्यम से काम करके कि पॉलिटिक्स हैज टू बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। आप परफॉर्म कितना करते हैं, आप डिलीवर कितना करते हैं, उस बात पे बात हो रही है। और मुद्दों पर आप देखिए, जब उन्होंने 10 लाख नौकरी का वादा किया, हालांकि उनके पास कोई बजट नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई एक्शन प्लान नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। वहीं जो हमारा मैनिफेस्टो है, हम लोगों ने बताया है, तो वो तो आपके पास भी नहीं है। आपके पास भी ये इस बात का जवाब नहीं है कि आखिरकार आप रोजगार कैसे पैदा करेंगे, प्रवासी मजदूरों के लिए क्या करेंगे, किस तरीके से बिहार में रोजगार आएगा, क्या रोड मैप है इसके लिए बीजेपी के पास?
बिल्कुल बिल्कुल रोड मैप है नेहा जी। और मैं आपको बता दूं कि 15 वर्ष के शासनकाल में राष्ट्रीय जनता दल जब यहाँ सरकार में थी, उन्होंने मात्र 96,000 नौकरियां दी थी। 15 वर्ष के शासनकाल में जब एनडीए का शासन रहा है, 6 लाख नौकरियां दी गई हैं। आपके माध्यम से मैं ये भी बता दूं कि पिछले साल जो झारखंड का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें राष्ट्रीय जनता दल ने प्रॉमिस किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। साल भर से ऊपर हो गया, झारखंड में जो लेबर रिसोर्स के मिनिस्टर हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, इस पे ना कोई विचार हो रहा है ना कोई बात हो रहा है। तो जो खोखले वादे करने की इनकी प्रैक्टिस है, मृत्युंजय हर जी, जगह हम लोग दिखती है। खोखले वादे आरजेडी कर रही है, कैसे लाएगी रोजगार? देखिए, जुमलेबाजी कौन करता है अभी देश की जनता, बिहार की जनता सब समझ रही है। 2 करोड़ नौकरी का वादा में फेल हो गए, अच्छे दिन का सपना दिखा करके वोट ले लिया। आज बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश क्यों है बिहार, ये हमको सिर्फ बता दे बीजेपी के लोग। अरे हम तो, अगर आपने इतना झूठ बोला, बड़का झूठा पार्टी नीतीश जी ने बीजेपी के बारे में कहा था, अभी भी आप अपनी उपलब्धि बताइए ना कि बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश क्यों है। 46.4% बेरोजगारी दर है बिहार का, ये हम नहीं कह रहे। अगर हमने कहा कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे पहले कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से, तो इन्होंने कहा हम 19 लाख देंगे। गुरु प्रकाश जी का रिएक्शन लेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा, फौरन होंगे हाजिर। कांग्रेस प्रवक्ता का भी रिएक्शन लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जुबानी चोट मिलेंगे वोट, और अब बात करेंगे किस तरीके से चिराग पासवान सुबह से ही मैदान में है। अभी से सारे दलों की सीट की भविष्यवाणी वो करने लगे हैं, हार जीत के दावे भी होने लगे। हकीकत है कि जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड पूरी तरीके से बौखला चुकी है, जिस तरीके से माननीय नीतीश कुमार जी अपनी हार से ऑलरेडी हताश हो चुके हैं, तो बात वो मान ही चुके हैं ना कि हार तो रहे ही हैं। जिस तरीके से ओपिनियन पोल्स या सर्वे जो उनके इंटरनल हो रहे हैं, उसमें ये बात स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री हार रहे हैं। अब उसके बाद मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप करें, जो बोलना है बोलें। 2014 में भी मौजूदा मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिशें थी, ये ख्वाहिशें अभी भी मरी नहीं है उनकी। आज भी वो किसी ना किसी चुपचाप तरीके से इस साठ गांठ में है। देखिए, एनडीए में रहकर तो प्रधानमंत्री के दावेदार बन नहीं सकते। एनडीए में रहकर जिस तरीके से मौजूदा प्रधानमंत्री जी का वर्चस्व अभी जिस तरीके से चल रहा है, जनता में जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता है, तो इस गठबंधन में रहकर उनके लिए बनना संभव नहीं है। तेजस्वी की ए टीम के तौर पर नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, इस बात को मैं स्पष्ट तौर से कह दूं। उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ। और चुनाव के बाद ये आप लोगों से भी छुपा हुआ नहीं है कि किस तरीके से महागठबंधन के साथियों से चुपचाप इन्होंने मिलने का प्रयास किया है, और अभी से नहीं किया, लंबे समय से किया। आप भी लोग मुझे इस बात की जानकारी देते हैं, मीडिया के साथियों से मुझे मिलती है कि ये प्रयासरत रहे हैं, ये कि महागठबंधन के नेताओं से मिले। अभी भी गुपचुप इनकी बातचीत चल रही है। तो जुबानी जंग की कुछ और तस्वीरें भी अब आपको दिखा देते हैं, कैसे वोट की इस लड़ाई अब घर परिवार तक आ गई है। सोचो, एक परिवार में एक रोजगार, 10 लाख रोजगार सरकारी नौकरी मिलेगा तो लाखों लोगों का समझे कि भला होगा। तो जब फॉर्म भरते हो, फॉर्म का फीस भी हम माफ कर देंगे 500। तो कोई जानकारी है कि कहाँ होगा? आजकल हम देखते हैं कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को क्या नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? इन लोगों का बजट क्या था? 24,000 करोड़ से भी कम, और हम तो 2,11,000 करोड़ से आगे पहुंचा दिए। तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? और सभी खास मेहमानों का एक बार फिर से परिचय आपसे करा देते हैं। राजीव रंजन जी हमारे साथ जेडीयू से जुड़े हुए हैं, मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी से हैं, गुरु प्रकाश जी बीजेपी से, और साथ ही आनंद माधव जी कांग्रेस से हैं। सबसे पहले अब आनंद माधव जी का रुख करेंगे, क्योंकि बुलेटिन के पहले हिस्से में उनसे बात नहीं हो पाई। आनंद माधव जी, सुरजेवाला जी निर्दयी कुमार, निर्मम मोदी कह रहे हैं, क्या वाकई इन सब चीजों की जरूरत पड़ जाती है? क्योंकि आपकी तो इतनी पार्टी वैसे ही पहले हाशिए पर जा चुकी है, बिहार में गठबंधन में आना पड़ा है, ऐसे में इन जुमलों के बिना भी तो काम चल सकता है। देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि 35 मिनट के बाद आपको कांग्रेस की याद आई। रही हमारे सुरजेवाला जी ने जो बयान दिया, उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो सच है वही तो बोल रहे हैं।
जो मुंगेर की जो घटना हुई है, निहत्तों पे एक शांतिपूर्ण जो धर्म यात्रा निकल रहा था, जो दुर्गा माँ का विसर्जन का जा रहा था, उस पे गोली चलाना ये क्या है? और ऐसी महिला को आपने वहाँ पे कमान दिया था, ऐसे पुलिस कप्तान को वहाँ बनाया था, जिस पे हाई कोर्ट ने कई स्ट्रिक्चर पहले ही पास कर चुके हैं। तो आपको देखना चाहिए ना कि जो मुंगेर सेंसिटिव प्लेस है, तो आपको वहाँ पे कैसे संभालना चाहिए। तो प्रशासन तो संभल नहीं रहा है, और जिस तरह से आपने गोली कांड वहाँ पे किया है वो एक निंदनीय है, हर तरफ से उसकी निंदा होनी चाहिए। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात उन्होंने नहीं की। दूसरी बात ये है कि जो अभी हमारे मित्र मृत्युंजय जी इसकी चर्चा कर रहे थे, जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की बच्चियों की चित्कार जो है वो सिर्फ बिहार में नहीं पूरे विश्व में सुना गया, और सब लोगों ने उसकी भर्त्सना की, हर स्तर पे भर्त्सना की, उसकी गूंज किसी को नहीं सुनाई दी। हमारे सीनियर हैं राजीव रंजनी, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उन्होंने बहुत काम की बात की। हमारे जो गुरु प्रकाश जी हैं वो बुद्धिमान हैं और अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा जानकार भी हैं, लेकिन थोड़ा सा सच का आईना उनको भी देखना चाहिए, सच का उनको भी समझना चाहिए, और दोनों को ये बात समझना चाहिए कि वास्तव में है क्या। हमारे जो जुमलेबाज प्रधानमंत्री जो हैं बार बार आके यहाँ झूठ का पिटारा और झूठ का बंडल खोलते हैं। आपको याद होगा कि 2015 में जब वो आए थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पैकेज की घोषणा की थी, 1.25 लाख करोड़ रुपए पैकेज की घोषणा की थी। ठीक उसके दूसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जो भी उनके साथ हैं, उन्होंने एक अखबार में फुल पेज का विज्ञापन दिया था। उसमें उन्होंने बताया था कि 1,08,000 करोड़ रुपया इसमें पहले से किसी न किसी स्कीम में है, और उसमें मात्र 17,000 करोड़ रुपए इन्होंने जोड़ा है उसी स्कीम को बढ़ा के, और ये झूठ की बात कह रहे हैं कि 1,25,000 करोड़ रुपया का हम पैकेज देना, उसी में उन्होंने बड़का झूठा पार्टी उन्होंने कहा था। तो पहले आपस में तो निपट लें। एक वो कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि रोजगार कहाँ से देंगे, पैसे नहीं है। दूसरी तरफ उनके सहयोगी दल कह रहे हैं कि रोजगार जो है वो हम 19 लाख देंगे। तो ये समझने की चीज़ है कि आपस में कितना उनका विरोधाभास है। तीसरी बात रही, और आप चिराग पासवान की चर्चा आप काफ़ी देर से कर रही थी। चिराग पासवान है कौन? चिराग पासवान लड़ रहे हैं किसके खिलाफ? चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, चिराग पासवान जदयू के खिलाफ लड़ रहे हैं, या चिराग पासवान एनडीए के खिलाफ लड़ रहे हैं, या चिराग पासवान महागठबंधन के खिलाफ लड़ रहे हैं? ये तो स्पष्ट कोई नहीं कर रहा है। ये बात समझने की चीज़ है। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान बीजेपी के एक सूडो प्लेयर हैं जो लड़ रहे हैं। वो उनकी मुंह में वही बातें आती हैं जो कि बीजेपी भरता है, और वो कर रहे हैं। लेकिन वो तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि जो आरजेडी है वो टीम ए के तौर पर काम कर रही है नीतीश कुमार के लिए। अच्छा, ये पता नहीं उनको कहाँ से जानकारी मिली, लेकिन सच तो पूरी बिहार की जनता देख रही है ना, पूरा देश देख रहा है ना। अपने मनगढ़ंत कुछ भी आप कहानियां कर लें, लेकिन जो साफ साफ है, कल तक वो आप साथ थे, कल तक नीतीश कुमार ही आपके सब कुछ थे और आपके मुख्यमंत्री थे, आप उनकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे थे। आज अचानक से आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार का बेड़ा गर्क कर दिए। पहले जब आप केंद्र में थे उनके साथ, और यहाँ पे भी आप उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे, तो आप कहते हैं ना, उनके चाचा जी भी तो यहाँ नीतीश कुमार जी के साथ मंत्री बने हुए थे। तो ये सब चीज़ सोचने और समझने की बात है कि कौन कहाँ से क्या राजनीति कर रहा है, और इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है या कहीं कोई छुपाव वाली बात नहीं है कि ये जो हमारे माननीय चिराग पासवान जी हैं वो नीतीश कुमार, ये बीजेपी के खिलाड़ी डाले हुए हैं। और चूंकि नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से हताश और परेशान हैं, उनको कुछ दिख नहीं रहा है आगे का, वो बेचारे हर फ्रंट में, हमारी सहानुभूति भी उनके साथ है। राजीव जी, नीतीश कुमार हताश और परेशान है, उन्हें कुछ आगे का भविष्य नहीं दिख रहा है, ये आरोप कांग्रेस की तरफ से। और साथ ही ये भी कहा है कि कभी भी फैक्ट्स पर बात करते ही नहीं नीतीश, गोलमोल रखते हैं सब बात। देखिए, अब तो ये राहुल गांधी जी की पार्टी के नेता है क्या? तो राहुल गांधी जी ने किस तरह से नौजवानों को आकर्षित किया है अब ये देश को पता है, और आनंद माधव जी की व्यवस्था है, कौन किसके साथ है इस पर ये कभी नहीं कहेंगे कि महाराष्ट्र में इनका अलायंस किसके साथ है। ये कितने धर्मनिरपेक्ष हैं कि इनको केरल कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ केरल में अलायंस चलाना पड़ता है, और दशकों से चलाना पड़ता है। देखिए, बड़ी बात क्या है, इन्होंने कुछ बुनियादी सवाल खड़े किए। नीतीश कुमार जी एक ऐसे राजनेता हैं, उन्होंने आसमानी वायदे नहीं किए, उन्होंने जब भी जो कहा उसको पूरा करके दिखाया। चाहे वो कानून का शासन हो, बिहार में बिजली का वायदा उन्होंने 2012 में 15 अगस्त को किया था। आज ये जमीनी सच्चाई है, बिहार के हर घर में बिजली है। आज अगर उन्होंने 2015 के चुनाव में शराबबंदी का वायदा किया, शराबबंदी बिहार की सच्चाई है। 7 निश्चय के जरिए जो बुनियादी जरूरतें कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियां 58 साल तक लोगों की पूरी नहीं तो ये कहा जाता है कि होम डिलीवरी हो रही है शराब की, आप कह रहे हैं शराब पर पूर्ण पाबंदी है। आपको बता रहा हूँ,
आज भी देश में हत्याएं नहीं रुकी हैं, तो भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों को बंद कर देना चाहिए। अगर कहीं कोई कमी है, मुझे लगता है 302, 307 की जरूरत क्या है फिर? हत्याएं तो आज भी हो जाती है कहीं ना कहीं। ठीक तो है, अगर कहीं कोई शिथिलता है, गुरु प्रकाश जी, आनंद माधव जी ने आरोप लगाया कि जुमले वाली पॉलिटिक्स करते हैं प्रधानमंत्री। मैं केवल नेहा जी देखिए, ऐसा है कि मैंने ध्यानपूर्वक आनंद माधव जी की बात सुनी और आनंद जी बुद्धिजीवी हैं, कांग्रेस पार्टी में क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जहां तक गठबंधन में एकजुटता की बात है, उस पर तो कांग्रेस के लोगों को बोलने का तो कोई लोकस स्टैंड है ही नहीं। अभी महागठबंधन छोड़ के कौन कौन गया? मुकेश सहनी ने खुद ये ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। महादलित समाज के बड़े सम्मानित नेता जीतन राम मांझी छोड़कर गए, उनको अपमानित किया गया। उपेंद्र कुशवाहा जी को अपमानित किया गया। तो जहां तक परिवार में एकजुटता का प्रश्न है, वहां तो कांग्रेस के लोगों को, राजद के लोगों को कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है बात करने का। दूसरी बात उन्होंने चिराग जी को कही। चिराग जी को लेकर के हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार स्पष्ट किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कल पटना रैली में भी संबोधन में ये कहा है, बिहार में एनडीए का मतलब है भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी। चिराग जी बहुत ही इनसिग्निफिकेंट प्लेयर हैं और आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, किसी प्रकार की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जानबूझ करके भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं जो कांग्रेस के लोग, राजद के लोग, उनको चेतावनी देना चाहता हूं। चिराग जी एक इनसिग्निफिकेंट प्लेयर हैं और पिछले 4 चुनाव का हम लोग डेटा उठा के देख ले, उनका सक्सेस रेट मात्र 9% का रहा है। तो कतई भी चिराग जी सिग्निफिकेंट प्लेयर नहीं है। ठीक है, लगातार जुबानी जंग जारी है, कोई रिटायर होने की बात कह रहा है, कोई डायर बता रहा है। इसी के साथ यहाँ पर रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।